जी जाहिद साहब, तो आप मेरी जासूसी करते रहते। सर, सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं भला आपकी जासूसी क्यों करने लगा? यार ये सर की गर्दान तो छोड़ दो। मैं आपसे पूछ नहीं रहा कि आप मेरी सारी खबरों का पता लगा, तो आपको बता रहा। और मुझे पता है कि डैड ने आपकी ड्यूटी लगाई। सर, जब आपको पता ही है कि मैं शाहनवाज साहब का मुलाजिम हूँ, वो जैसा मुझे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। 15 साल से। अब आप एक काम करें। जी सर। बल्कि एक बात बताएं, डैड पिछले दिनों उस्ताद उमैद अली खान के घर गए थे। यानी गए थे। लेकिन सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप कहेंगे भी, क्योंकि आपने उसका नमक खाया। और वैसे इतना ज्यादा नमक सेहत के लिए ठीक नहीं होता, ब्लड प्रेशर हो जाता है। एनीवेज, मैं अभी जा रहा हूँ उस्ताद जी के घर, तो आप डैड को मत बताइएगा। इतना तो कर सकते हैं ना मेरी खातिर? क्यों नहीं सर, जरूर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। मनाहिल, बेटा अजलान कहाँ है? आंटी, मुझे बता के थोड़ी जाता है। क्या तुम लोगों में नाराजगी चल रही है? शायद। शायद। क्यों, तुम्हें पता नहीं? उसे दोस्ती का नहीं पता और मुझे नाराजगी का इल्म नहीं। हालात काफी संजीदा है। चलो आ लेने दो आज अजलान को। ऐसे कान खींचूंगी, मेरी प्यारी सी बेटी को इतना नाराज किया हुआ है। नहीं आंटी, कोई फायदा नहीं और कोई जरूरत नहीं। अब तो मुझे लगता है कि मुझे नोटिस ही नहीं करता। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जब अपनी मौजूदगी का एहसास कराना पड़े, तो फिर कैसा ताल्लुक, कैसी दोस्ती आंटी? बेटा कभी कभी अपनी मौजूदगी का बताना पड़ता है। हमारी प्यारी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन बस जहन से निकल जाती हैं। तो अगर तुम इन्हें बता दो तो कोई हर्ज नहीं है। इससे इंसान की हैसियत कम नहीं होती, बल्कि ताल्लुक की हैसियत और बढ़ जाती है। ओके। क्या देख रही थी तुम? वेरी नाइस। अच्छा सुन, जैसे ही वानिया घर से निकले तो मुझे फौरन इत्तला कर देना। वो कब कहाँ जाती है, कब घर से निकलती है, कब वापस आती है, किस हमसाये से मिलती है, एक एक बात की खबर चाहिए मुझे। और बड़ी होशियारी से सारे इंतजाम हो चुके हैं, बस तू मुझे फ़ोन करते रहना। चल फ़ोन रखा। शर्मा दल, मुझसे उलझने का अंजाम तो तुझे भुगतना ही होगा। अरे अरे अरे, आप तो अंदर ही चले आए। क्यों, गलती हो गई मुझसे शायद? वापस चला जा। नहीं, अब आ गए हैं तो बस ठीक है। साजी कहाँ? रेडियो पाकिस्तान गए हैं, आने वाले होंगे।
अगर आप सिर्फ उनसे मिलने आए हैं तो बाहर उनकी बैठक में बैठ जाओ और हारमोनियम से बातें करो। और अगर मुझे रागिनी से बातें करनी है फिर? वो कौन है? है एक लड़की, सुबह की पहली रागिनी जैसी। अच्छा, ऐसी भी कोई लड़की होती है? मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने तो देखा भी है। और अभी देख भी रहा हूं। अच्छा सुने, मगर सारी कहानी उस्ताद जी, अगर डैड की कोई बात आपको बुरी लगे, उनकी तरफ से मैं माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा जी, जो आपने वादा किया है वो जरूर निभाना, बाकी कोई मसला नहीं है। मैंने तो सह लिया, लेकिन ये मारूफ के बस का काम नहीं है। उसकी आंखों को सिर्फ ख्वाब देखने आते हैं, रोना नहीं आता। उस्ताद जी, मैंने मोहम्मद से बात की है, वो कुछ दिनों में डैड को राजी कर लेंगे। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे पता है ये आसान नहीं है, बट मैं नाउम्मीद भी नहीं हूं। होना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम यहां आ गए, अच्छा किया तुम। शाहनवाज साहब की मुलाकातों की रुदाद तुम्हारी जिद करने पर मैंने सुनाई। मुझे पता है उस्ताद जी, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो आप शायद इस बात का जिक्र किसी से नहीं करते। बेटे, तुम भी मारूफ को मत बताना, वो दिल पे बोझ ले लेगी। जी। बस बेटा जी, अब इस रिश्ते को कोई नाम दे दो। जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता वो सिर्फ बदनाम होते हैं। उस्ताद जी, अब आपकी इज्जत में और मेरी इज्जत में कोई फर्क नहीं। आप फिक्र न करें। शाबाश बेटे, शाबाश। दिले ना
बेटा कल सरमद अली आए थे, कुछ बोला भी नहीं और चले गए। खैरियत है ना? अम्मी, अगर कुछ होता तो सरमत आपको खुद बता देते। ऐसी कोई भी बात नहीं है। वैसे भी तुम दोनों मियाँ बीवी अपना राज किसी को बताते तो नहीं हो। ये मुझे उन्होंने ही सिखाया है। बेटा मैंने दुनिया देखी है, मगर सरमद अली जैसे सुलझे और अक्लमंद इंसान कम ही होते हैं। बहुत खुश नसीब हो तुम। किधर है? इतनी बन ठन के जा रही हो? मेरे लिए तो ऐसी तैयारी कभी नहीं की। कहीं कोई और सेठ तो नहीं ढूंढ लिया? आप कब आए? क्यों? इस वक्त मुझे नहीं आना चाहिए था? किसी और ने? प्लीज खावर। मजाक कर रहा था, क्या हो गया? आपने तो बुरा मुंह ऐसे बनाया जैसे चोरी पकड़ी गई हो। बहुत ही भोंडा मजाक किया आपने। लो, वानिया से मिलने जा रही थी। जाओ जाओ, इसी बहाने सरमद का भी दीदार हो जाएगा। क्या हो गया? फिर मजाक कर बैठा। आपसे एक बात करनी थी। बिस्मिल्लाह करें करें, क्या बात करनी है? आपको तो पता है कि इस वक्त वानिया का केस अदालत में चल रहा है। पेशियां भी होंगी और फिर फैसला होगा। क्या ये मुमकिन है कि मैं वानिया को 1-2 दिन के लिए घर पर ले आऊं? अगर आप इजाजत दें। क्यों? बहुत जरूरी है। सिर्फ 2 दिन के लिए प्लीज। जाओ ले आओ। थैंक यू खाबर, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो मैं नहीं हूं। बीवी खूबसूरत हो तो उसकी मानना पड़ती है। मैं तो आया था शाम की चाय इकट्ठे पियेंगे, और आप कहीं जा रही हैं? नहीं नहीं, मैं रुकती हूँ और चाय बनवाती हूँ, अभी साथ ही चाय पियेंगे। चीनी तेज? बिल्कुल जी। अरे आप गए नहीं?
अजलान को छीन लूं? मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर करना होता तो आप मुझसे मिलने ना आते। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आंखों की सच्चाई में किसी का नाम लिखा है। तुम किस दौर में जी रही हो? बाहर की तारीफ का तो पता नहीं, लेकिन अंदर की तारीफी में सिर्फ अजलान की रोशनी का दौर दौरा है, और मैं उसी दौर में जी रही हूँ। मायरा,